इस वीडियो में मैं TCS एक्सप्लोर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। एक्सप्लोर में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, क्या वो कोर्सेज करने मैंडेटरी होते हैं, उनके बेसिस पे कुछ असेसमेंट्स होते हैं, जैसे IPO हो गया, CPO हो गया, क्या वो असेसमेंट देना मैंडेटरी होता है, NSR पिन क्या होता है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्या होता है TCS में, और हम लोग कब तक डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पे। और अगर एक्सप्लोर का मेल नहीं आया है तो क्या आप लोग कोर्सेज शुरू कर सकते हो। तो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। वीडियो लंबा हो सकता है, वीडियो शुरुआत से लेके एंड तक देखना। अगर कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं उसका सोल्यूशन दे दूँगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, जब भी आप लोग को ऑफर लेटर मिल गया होगा उसके बाद में भी आप लोग को एक्सप्लोर प्रोग्राम का या एक्सप्लोर का TCS एक्सप्लोर का मेल आया होगा। तो TCS एक्सप्लोर कुछ नहीं होता है, ये बस कुछ कोर्सेज होते हैं। इसको एक्सप्लोर प्रोग्राम बोलते हैं, जो आपकी ट्रेनिंग के पहले होता है। तो इसमें क्या होता है, कुछ कोर्सेज होते हैं, आपको वो कोर्सेज आपको करने रहते हैं। ये बेसिक कोर्सेज जावा पे, पाइथन पे, SQL पे बेसिक नॉलेज गेन के लिए हो सकता है। इसके बेसिस पे आपके कुछ असेसमेंट्स होते हैं, जैसे IPN प्रॉक्टर्ड असेसमेंट, CPA कैमरा प्रॉक्टर्ड असेसमेंट्स। ये जो असेसमेंट्स होते हैं ये बेसिकली इंसेंटिव के लिए होते हैं। ठीक है, अभी देखो मैं धीरे धीरे समझाता हूँ, समझने की कोशिश करना। IPA और CPA की तरह असेसमेंट्स होते हैं। इस असेसमेंट्स में एक्सप्लोर कोर्सेज जो भी रहते हैं, आपके एक्सप्लोर पोर्टल पे आप जब जाओगे तो वहाँ पे जो कोर्सेज रहते हैं इन्हीं के बेसिस पे आपका एक टेस्ट होता है 100 मार्क्स का। अगर उस टेस्ट में आप 55 प्लस स्कोर करते हो तो आपको 40,000 इंसेंटिव मिलता है जब आप TCS को ज्वाइन करते हो। और अगर आप उसमें 80 प्लस स्कोर करते हो तो आपको 60,000 इंसेंटिव मिलता है, 60,000 रुपीज़ इंसेंटिव मिलता है जब आप TCS को ज्वाइन करते हो। अभी अगर क्वेश्चन है कि क्या ये मैंडेटरी होते हैं, तो ये मैंडेटरी नहीं होता है। अगर आपको इंसेंटिव चाहिए 40,000 रुपये या 60,000 रुपये तो आप IPA या CPA दो, और नहीं तो ना दो। और अगर एक क्वेश्चन बनता है कि क्या IPA और CPA देने से हमारी ज्वाइनिंग पे कोई इफेक्ट पड़ता है, या अगर हमारा पहला IPA या CPA नहीं निकल रहा तो क्या हमारी ज्वाइनिंग पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। देखो, IPA या CPA आपके बहुत सारे होंगे ज्वाइनिंग की डेट से पहले। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी आपकी अगर ऑफर लेटर आ चुका है तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी ज्वाइनिंग होगी जब आपका 8 सेमेस्टर खत्म होने वाला होगा या ख़त्म हो जाएगा। तब तक आपके पास 5 to 6 मंथ्स रहेंगे, और हर मंथ 2 असेसमेंट्स होते हैं, प्रॉक्टर्ड असेसमेंट्स। तो आपके पास लगभग 10 या 12 चांसेस हैं स्कोर करने के, 55 प्लस या 80 प्लस। ठीक है। और रही ज्वाइनिंग की बात, तो बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि IPA और CPA से ज्वाइनिंग इफेक्ट नहीं होती है, पर मेरे केस में मैंने ऐसा देखा था कि जिनका भी CPA क्लियर हुआ था 80 प्लस से, उन्हें पहले ज्वाइनिंग मिली थी। ये केस नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये मे बी और मे नॉट बी वाली पॉसिबिलिटी है। और IPA और CPA पहली बार में निकालना ज़रूरी नहीं है, आप लोग जितने भी नंबर ऑफ चांसेस रहते हैं उसमें निकाल सकते हो। और इससे ज्वाइनिंग में कभी कभी इफेक्ट पड़ता है और कभी कभी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ज्वाइनिंग तो आपकी आएगी ही, बस वो थोड़ा सा पहले और बाद वाला हो जाता है। ठीक है। अभी इसके बाद बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाला जो क्वेश्चन है कई सारे लोगों का, तो आप लोग के नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाला टैब ओपन हो गया होगा, तो उस पर कई सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आप लोग अपलोड कर सकते हो। अभी आपके पास टाइम है, लाइक 3 to 4 मंथ्स और 5 मंथ्स में आप लोग अपलोड कर सकते हो। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही होगी कि कुछ डॉक्यूमेंट जैसे पासपोर्ट हो गया, या जो डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल नहीं है वो डॉक्यूमेंट्स के लिए आप लोग अप्लाई कर दो, और जैसे जैसे आपके पास डॉक्यूमेंट्स आते जा रहे हैं आप लोग वहाँ पे अपलोड करते चले जाओ। और 10th 12th की मार्कशीट या बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ये चीज़ें आप लोग अपलोड कर देना। इस जब भी ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाला जो भी ये सेक्शन है, इसके लिए TCS खुद से एक मीटिंग की लिंक आपको सेंड करेगी, जहाँ पे वो लोग आपको आराम से एक्सप्लेन कर देंगे कि कैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहते हैं। जैसे मैं अपने केस में बताता हूँ कि मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए थे। कुछ डॉक्यूमेंट जैसे मार्कशीट हो गया या बोनाफाइड सर्टिफिकेट हो गया, ये सारी चीज़ें बच रही थी क्योंकि ये यूनिवर्सिटी से आई नहीं थी। तो क्या हुआ था, हम लोगों ने मार्कशीट का वेब कॉपी प्रिंट आउट निकलवा लिया था और उसे कॉलेज से टेस्ट करवा लिया था, और सेम केस पर बोनाफाइड सर्टिफिकेट वो बनवा के अपलोड कर दिया था, तो वो वर्क कर गया था। तो आप लोग भी वैसे कर सकते हो, लेकिन अभी आपके पास बहुत टाइम है उसके लिए। तब तक कुछ डॉक्यूमेंट जैसे पैन कार्ड हो गया या NSR कार्ड हो गया, वो चीज़ आप लोग बनवा लो। अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि एक NSR पिन वाला एक टैब होगा, तो कई सारे लोग पूछ रहे हैं कि NSR पिन क्या होता है, कैसे जनरेट कर सकते हैं, या NSR कार्ड कैसे बनवा सकते हैं। तो NSR में भी नेशनल स्किल्स रजिस्ट्री करके एक वेबसाइट होती है, वहाँ पे जाके आप लोग को अपने आप को रजिस्टर करना है। कुछ डिटेल्स रहती हैं वो फिल करनी रहती हैं, और एक पेमेंट करनी रहती है 472 रुपीज़ आई थिंक, एक साल के लिए। और आपका एक NSR कार्ड बन के आ जाता है जिसमें 13 डिजिट का पिन लिखा होता है। वो पिन आपको डालना रहेगा वहाँ पे,
तो वो वाला टैब भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर NSR वाले के ऊपर आपको डाउट है तो बता देना, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि आप लोग कैसे कैसे कर सकते हो पूरा प्रोसेस। और TCS में जब ये एक्सप्लोर प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है और आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, तो ज्वाइनिंग होने के बाद आपका जो चीज़ शुरू होती है उसको बोलते हैं हम लोग ILP या इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम। तो ये हमारे समय पे ऑनलाइन हो गया था, और अगर कोविड सिचुएशंस नहीं रहती हैं तो मे बी आपके समय पे ये ऑफलाइन होगा। तो ऑफलाइन इसके कई सारे सेंटर्स हैं, जैसे केरला, त्रिवेंद्रम में है, अहमदाबाद में है, हैदराबाद में। तो ILP सेंटर्स पे जाके आपकी इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम, यानी कि इसको हम लोग एक्सपीरियंस ट्रेनिंग भी बोलते हैं, जिसमें आपकी बिजनेस स्किल्स के ऊपर कई सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। प्लस इसमें एक चीज़ और होती है कि जिसका भी ये प्रॉक्टर्ड असेसमेंट 80+ नहीं रहता है, उसे एक और असेसमेंट देना पड़ता है। इसको हम लोग PRA बोलते हैं, प्रोजेक्ट रेडीनेस असेसमेंट। ठीक है, तो या तो आप IPA और CPA में 80+ स्कोर करके इंसेंटिव ले लो, या तो अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी जो ये इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम होगा ये आपका 1 वीक की जगह पे 3 वीक का होगा। अगर आपने अपने असेसमेंट्स क्लियर कर लिए तो आपका जो ILP होगा वो 1 वीक का होगा और आपको कोई असेसमेंट नहीं देना होगा। अगर आपका IPA CPA नहीं क्लियर होता 80+ स्कोर के साथ, तो आपको एक और असेसमेंट देना पड़ेगा ILP पे, जिसको प्रोजेक्ट रेडीनेस असेसमेंट बोलते हैं, और इस पर आपको इंसेंटिव भी नहीं मिलेगा। और जब आप 80+ स्कोर कर लोगे तभी ये आपका क्लियर होगा, वरना ये आपका लैब पे चलता रहेगा जब तक आप क्लियर नहीं कर लोगे। तो ये चीज़ रह गई थी जो मैंने कवर अप कर दी है, और इसके अलावा अगर कोई और डाउट रहता तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। और इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपने अभी तक वीडियो देखी है और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। मैं इस चैनल पे टीचर से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आपके कोई से भी डाउट्स होंगे तो मैं उनके ऊपर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।